क्योंकि वहाँ मौजूद तमाम सब्जियाँ और फलों के पौधे सोने के बन चुके थे। जादुई झुमके की नदी ने बागीचे का नाम सुनकर कार्टून प्राइम। दादी दादी, मुझे फ्लोरा के यहाँ जाना है, मुझे नए कपड़े दिला दे। दादी सुबह से बागीचे में लगे पौधों की काट छांट में मसरूफ थी। अब जैसे ही घर को आई, टीना ने रास्ते में ही उन्हें घेर लिया। ओह मेरी बच्ची, मैं ऐसा जरूर करूंगी, अभी तो मुझे अंदर आने दो। टीना ने दादी के हाथ में पकड़ी गाजरों और आलूओं को देखते हुए कहा, ठीक है दादी, अपना वादा भूलना नहीं। टीना ये कहकर दरवाजे के करीब पड़े अपने बूट पहनने लगी, क्योंकि अब उसने खुशी से दोस्तों को बताना था कि वो अपनी कजन फ्लोरा से मिलने जा रही है, जिसके पापा की कॉल आई कि उसने क्लास में पहली पोजीशन ली है, जिसकी वजह से घर में पार्टी रखी गई है। क्या आप भी इस तरह की मोरल स्टोरीज या फिर कमर्शियल वीडियोस बनवाना चाहते हैं? तो परेशानी किस बात की, अभी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिए 0315-060-4270। पीछे दादी ने ऐनक उतार कर कपकपाते हाथों के साथ अपनी आंखें साफ की। वो जानती थी फ्लोरा के घर जाने का मतलब न सिर्फ टीना के नए कपड़े बल्कि फ्लोरा के लिए तोहफे भी चाहिए होंगे, क्योंकि फ्लोरा टीना की अच्छी दोस्त थी। फ्लोरा और उसकी फैमिली शहर में रहती थी, जबकि टीना के वालिदैन वफात पा चुके थे। वो दादी के साथ एक पहाड़ी पर रहती थी, जहाँ ठंड बहुत पड़ती थी। दादी ने घर के पीछे एक बागीचा बना रखा था, जहाँ वो सब्जियाँ और फल काश्त करती थी। उनका गुजारा अच्छे में हो रहा था, मगर जैसे जैसे टीना बड़ी हो रही थी, उसकी फरमाइशें बढ़ रही थी। अब तो दादी भी परेशान हो जाती थी, जैसा अभी हुआ था। कुछ सोचते हुए दादी कमरे में गई। मुझे अब जादुई झुमके की नदी की मदद से लेनी होगी। ये कहकर दादी ने कमरे के कोने में लगे आईने पर से वो भारी चादर उतार दी, जिसे उन्होंने काफी साल पहले काफी तह लगाकर उस पर चढ़ाया था, ताकि टीना को कुछ पता न चले। लगता है ये राज अब सबको मालूम हो जाएगा, दादी ने खौफ से कहा। फिर वो उस आईने को साफ करने लगी। चंद पलों बाद उस छोटे से आईने में हरकत पैदा हुई और वो साइज में बढ़ गया। जादुई झुमके का दीदार कराओ, जादुई झुमके का दीदार कराओ। अब मुसलसल उस आईने से यही आवाज आ रही थी। ओ खुदाया, ये झुमका अब कहाँ गया है? दादी जो एक झुमका कान में पहनकर हमेशा दूसरे कान को छुपाए रखती थी, उन्होंने आईने में देखने के बाद हैरत से कान टटोला तो झुमका वाकई गायब था। फिर पूरे घर में तलाश करने के बावजूद भी वो झुमका ना मिला तो दादी परेशान हो गई। ऊपर से आईने में से आती आवाजें बढ़ती जा रही थी। यकीनन वो गुस्से में था। दादी दादी, आप इसी झुमके को ढूंढ रही थी ना? दादी सर पर हाथ धरे उदास बैठी थी कि अचानक टीना की आवाज आई। तुम्हें ये झुमका कहाँ से मिला? दादी ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं जानती हूँ ये झुमका जादुई है और मैंने इस झुमके की नदी भी देखी हुई है। टीना ने दादी को मजीद हैरान किया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? दादी ने फिर से पूछा। दादी, मैं इस जादुई झुमके के नदी के बारे में बचपन से जानती हूँ और आप जब सोई थी मैं आपका झुमका उतार कर इस आईने में बहती वो नदी भी देखती थी। मैं जानती हूँ वो झुमका इस आईने और इसमें बहती जादुई नदी के बिना कुछ नहीं है, पर मैंने इस जादुई झुमके वाली नदी से कुछ नहीं मांगा। मगर अब आप जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, मैं जानती हूँ हमें अब चीजों की जरूरत है, इसलिए मैंने फ्लोरा के घर जाने की जिद की। टीना ने दादी को अपने मंसूबे के बारे में आगाह किया। मगर अब तुम चाहती क्या हो? दादी को महसूस हो गया था कि टीना बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए
उन्होंने सब कुछ उसी पर छोड़ा। ठीक है, देखती जाए। ये कहकर टीना आगे बढ़ी और उसने हाथ में पकड़ा हुआ झुमका आगे किया। झुमका अचानक गायब हो गया और आईने में एक नदी नमूदार हुई जो बिल्कुल झुमके की सूरत में बनी हुई थी। उसमें से सुनहरी पानी बह रहा था। कहो टीना, तुम्हें क्या चाहिए? अचानक नदी से आवाज आई। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ और ये झुमका भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि जब तक झुमका हमारे पास रहेगा हम तुमसे कुछ न कुछ मांगेंगे और हमारे दिल में कुछ न कुछ लेने की चाह बढ़ती रहेगी। इससे बेहतर है हमारे पास ऐसा कुछ मौजूद ही ना हो। मैं पहले भी मेहनत से सब्जियां फल उगाकर अपनी पोती को पाल पोस रही थी, आइंदा भी ऐसे कर लूंगी। नदी के सवाल पर टीना के बजाय दादी ने जवाब दिया। दादी के हुक्म पर वो नदी झुमके समेत गायब हो गई। दादी दादी, ये क्या किया आपने? टीना अफसरदा हुई। मेरी प्यारी बच्ची, जो बात मैंने जादुई झुमके की नदी से कही वही तुमसे कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती अभी या मेरे बाद तुम्हारे दिल में कभी लालच पैदा हो और कभी कुछ गलत हो जाए या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। इसलिए मैंने इस जादुई झुमके को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। क्या तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज है? समझाने के साथ ही दादी ने उससे पूछा। जी दादी, मुझे कोई एतराज नहीं है। टीना ने खुशी से कहा। तो चलो बागीचे में सब्जी लेने जाते हैं ताकि इन्हें बेचकर तुम्हारे लिए नए कपड़े लिए जा सके। दादी के इतना कहने पर टीना चहकने लगी। ठीक है दादी। और जब टीना और दादी बागीचे में गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ मौजूद तमाम सब्जियाँ और फलों के पौधे सोने के बन चुके थे। जादुई झुमके की नदी ने बागीचे का नाम सुनकर उसे सोने में बदल दिया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। इस तरह टीना और उसकी दादी हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।